शहर का कराची नुमाइश चौरंगी पर MWM के कारकुनों का धरना, पुलिस की नुमाइश चौरंगी पर शहरी मुजाहिरीन का पथराव। नुमाइश चौरंगी पर पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के पथराव से कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। पुलिस ने नुमाइश चौरंगी से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। नुमाइश चौरंगी पर नुमाइश चौरंगी पर SSU कमांडो शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। नुमाइश चौरंगी पर SSU कमांडो भी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। शहर कायद कराची में नुमाइश चौरंगी पर MWM के कारकुनों का धरना, पुलिस की नुमाइश चौरंगी पर शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। नुमाइश चौरंगी पर SSU कमांडो इससे शदीद जख्मी हो गया, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने नुमाइश चौरंगी से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कराची में धरना क्यों, पारा चनार का असल मसला क्या? गुज़िश्ता 6 रोज कराची की सड़कें मुजाहिरीन से भरी रही, नारे गूंजते रहे, अवाम के दिलों में बेचैनी थी। लेकिन ये धरना क्यों किया गया और इसका पारा चनार से क्या ताल्लुक है? ये धरना मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत में हो रहा था, जो पारा चनार के मासूम शहरियों की हलाकतों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। पारा चनार एक खूबसूरत मगर मुश्किलात में घिरा हुआ इलाका है, जहाँ सैकड़ों बेगुनाह शहरियों की जानें ले ली गयी। वहाँ के लोग अपने प्यारों के जनाजे उठा रहे हैं और पूरे इलाके में कर्फ्यू का सा समय है। लोग घरों में महसूस हैं, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत हो चुकी है। बच्चे बीमार हैं, बूढ़े और खवातीन हुकूमती बेहिसी का शिकार हैं। कराची में धरने का मुतालबा वाज़ेह है। पारा चनार के अवाम को इंसाफ फराहम किया जाए, कर्फ्यू फौरी तौर पर खत्म किया जाए और मासूम शहरियों के कातलों को कानून के कटहरे में लाया जाए। पारा चनार में आग भड़काने वाला खुफिया हाथ कौन? वादी के चारों तरफ बारूद की बारिश, दहशतगर्द भी एक्टिव, हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। पारा चनार एक बार फिर लहूरंग है। वादी के चारों तरफ बारूद की बारिश है। यहाँ आग को बढ़ावा देने में न सिर्फ मुकामी हजरात बल्कि अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द भी उनकी मदद कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शिया सुन्नी फसाद को भड़काना है। जिला कुर्रम की जोग्राफियाई हैसियत इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसके 45% इलाके अफगानिस्तान के अंदर तक है। एक टुकड़ा जमीन की लड़ाई शिया सुन्नी जंग में बदल गई है। इस लड़ाई में भारी असलहा इस्तेमाल किया गया है। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों को भारत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान हो या बलूचिस्तान, कुर्रम एजेंसी हो या मुल्क के अंदर एहतजाज या सियासत, कहीं न कहीं भारत की मुदाखलत जरूर नजर आती है। जिला कुर्रम में जारी इस हालिया खौफनाक जंग के ताने बाने भी दिल्ली से मिलते दिखाई देते हैं। डील नहीं होगी, खान ने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ बार में खिलाड़ी, सियासत से आउट। काजी फायज ईसा पार्ट 2 कौन? PTI के अंदर 5 करोड़ किसने लिए? सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान चौंका देने वाली खबर ले आए। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं हर केस लड़ूंगा, किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा और ना ही बनी गाला चाहूंगा। मेरे कैदियों को रिहा कर दिया जाए। नवाज शरीफ बार में खिलाड़ी, वो सब सियासत से आउट हो चुके हैं। इनके साथ बैठकर क्या करना है? सिविल नाफरमानी का बायकॉट जारी रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स को सजा सुनाने की इजाजत देकर आईनी बेंच ने आइन का मजाक उड़ाया। ये बेंच काजी फायज ईसा पार्ट 2 है। मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो नवाज शरीफ के बारे में ऐसे सख्त बयान न दें। इससे कबल के वो हुकूमत के बारे में भी यही कहते थे, लेकिन अब PTI इसके साथ ही मुज़ाकरात कर रही है। कल इनको नवाज शरीफ के साथ भी बैठना पड़ा तो क्या होगा? कराची में नुमाइश चौरंगी पर मजहबी जमात के कारकुनों का धरना, पुलिस के नुमाइश चौरंगी पर शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस ने चौकी को आग लगा दी। पुलिस ने मुतादिद अफराद हिरासत में ले लिए। मुजाहिरीन से पथराव से कई पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने मुतादिद मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस ने नुमाइश चौरंगी से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। बुधाना सिंध का नोटिस, पुलिस को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बुधाना सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कुर्रम की सूरत हाल पर गमजदा हैं। कराची में धरनों के बायस लोगों को मुश्किलात हुई। पुराने धरनों के खिलाफ नहीं, पारा चनार के मसले का हल ये नहीं कि लोगों को तकलीफ दी जाए। सिंध के पानी का एक एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। मंसूबे से कराची को यौमिया 9800 क्यूसेक पानी मिलेगा। पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए मंसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक भी मुआवनत कर रहा है। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साल 2025 का आगाज हो गया। दोनों मुल्कों में शानदार आतिशबाजी के नए साल का इस्तकबाल। ऑकलैंड और सिडनी में 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। ऑकलैंड का स्काई टावर और सिडनी का हार्बर ब्रिज रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। रंगो नूर की फिजा में हर तरफ बरसात। आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर उमड़ आई। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा देखा।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भी साल नौ की तैयारियां जारी। अलविदा 2024। पाकिस्तान में साल 2024 अपनी तलखियों और रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान में साल 2024 का आखिरी सूरज अपनी आबोताब के साथ गरूब हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने साल के आखिरी सूरज के गरूब होने का हसीन मंजर का शानदार नजारा किया। खबरदार, होशियार, लाहौर में आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने पाबंदी पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा, नए साल की आमद पर किसी किस्म की कोई आतिशबाजी नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिजा में आलूदगी के पेश नजर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिला इंतजामिया स्मोक के तदारुक के लिए कोशा है, शहरी भी ताउन करें, DC लाहौर की अपील। उड़ान पाकिस्तान होम ग्रोन नेशनल इकोनॉमिक प्लान 2024 से 29 का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, करप्शन ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। हमने सियासत को रियासत पर कुर्बान किया। मुल्क दिवालिया होना था, हमने दिवालिया होने से बचा लिया। आज मईशत मुस्तहकम है। माजी में हुक्मरानों ने अकड़ दिखाई और दुनिया से ताल्लुकात खराब कर दिए। मुल्क में महंगाई थी, अवाम ने सब्र दिखाया। माजी से बाहर निकलना होगा, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं। हमें कौम की जिंदगियां बदलना होंगी। वज़ीर खजाना की तकरीब से खिताब में कहना था, एक साल में मैक्रो इस्तेहकाम के हसूल की कोशिशों में अहम पेशरफ्त हुई। 24 बरसों बाद करंट अकाउंट खसारा सरपलस हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन है। स्टॉक मार्केट दूसरी बेहतरीन मार्केट बन गई। बराह रास्त सरमायाकारी से मुल्क आगे बढ़ रहा है। 12 से 14 माह की कोशिश के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। अफरात ज़र 5%, पॉलिसी रेट 13% पर आ गया। एहसन इकबाल ने खिताब करते कहा, पाकिस्तान के अवाम बाहिम्मत और बासलाहियत हैं। एक तरफ चैलेंजेस तो दूसरी तरफ मौके भी मौजूद। हमने मौके से फायदा उठाकर मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाना है। हमें समाजी शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। इंसानी वसाइल की तरक्की हमारी तरजीह होनी चाहिए। आबादी और वसाइल में अदम तवाज़ुन है, हमें इसको बेहतरीन बनाना होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों का अदम तसलसल मुआशी तरक्की को मुतासिर करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सफरात बुगटी का कहना है, दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंड देती है। दहशतगर्दों के तमाम मज़मून मकासद खाक में मिला देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करना है। हुकूमत तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। इस सूबे में अमन अमान के लिए पुलिस की कुर्बानियाँ हैं। मुल्क के लिए जानों का नजराना देने वाले हमारा फ़ख्र हैं। मुल्क के लिए खून बहाने वालों को क़िरात तहसीन पेश करता हूँ। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को बड़ी सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गिलगित ने खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी। 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। ADC गिलगित ने DG नादरा को खालिद खुर्शीद को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और IG पुलिस को साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। 26वीं तरमीम ने अदालती निज़ाम को मफलूज कर दिया। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ से मुतालिक दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेना चाहिए। पहला मुतालबा तमाम लीडरशिप और वर्कर्स को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी हो। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। रहनुमा PTI असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से तुर्किया के कौंसल जनरल दरमिश बस्ताख की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, तुर्किया के अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क कौंसल जनरल ने मरियम नवाज की क़यादत में जारी अवामी फ़लाह के मंसूबों को सराहा।